कैन यू गाइस सी, ऊपर चांद है और मैं यहाँ बैठी हूँ एंड आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो। और बहुत ही खूबसूरत मौसम, सुबह के 7 बज रहे, अभी जस्ट वेबिनार ख़त्म हुआ एंड आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो, सो आई एम हियर। ओके, थोड़ा सर्दी हो गया है मुझे, सो डू नॉट माइंड। सो आज का जो वीडियो मैं वो जो बनाना चाह रही थी वो इस टॉपिक पे है कि हाउ टू सरेंडर, है ना। बहुत बार हम लोग, आपने सुना होगा, जितने भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलरली लोग यूज़ करते हैं कि हम भूल गए थे और चीज़ें हो गई, हमने सरेंडर कर दिया, चीज़ें हो गई। नाउ आई टेल यू माई सीक्रेट हाउ आई सरेंडर। क्योंकि सरेंडर हम लोग जब वर्ड करते हैं ना कि अरे सरेंडर करना है, तो कई बार हम लोगों के दिमाग में आता है अच्छा हम सरेंडर करें तो कैसे करें, और फिर उसके बारे में सोचना है कि नहीं सोचना है, उस डिज़ायर के बारे में क्या करना है। यू नो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अराइजेज इन आवर माइंड. So today I'm here to talk about how I surrender. I don't know whether it's a लॉजिकल टेक्निक, इलॉजिकल टेक्निक, मुझे नहीं पता, लेकिन ये टेक्निक मेरे लिए काम करती है, इसीलिए मैं आप सभी के साथ ये चीज़ को शेयर करना चाह रही थी। So before starting this, as you all know our ritual, let's do this ritual. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अच्छा, किसी ने कहा है कि दी हिंदी में बोलिएगा, ओके, तो कोशिश करूँगी मैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स इतने खूबसूरत पल के लिए, थैंक यू सो मच इतने अमेजिंग दिन के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं लोगों से जुड़ रही हूँ, मैं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ, लोग मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। जो भी पैसा मेरे घर में है, कैश के रूप में, गिफ्ट्स के रूप में, सामान के रूप में, जो भी पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है, मैं हर एक चीज़, हर एक रुपयों को मैं आज दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं उन सारे रिश्तों को धन्यवाद देती हूँ जो मेरी लाइफ को अमेजिंग बना रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जो जाने अनजाने में मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जा रहे हैं। थैंक यू सो मच everyone, thank you universe, thank you for everything, thank you, thank you, thank you. Okay, so coming back to हमारे टॉपिक पे कि क्या है कि मैं क्या करती हूँ, आपको मैं अपना बताती हूँ। पहले तो मैं बताती हूँ सरेंडर मुझे क्या लगता है। सरेंडर का मतलब, सरेंडर का मतलब होता है एक नोइंग कि एक फीलिंग आती है, राइट। एक फीलिंग आती है कि हाँ ये काम हो जाएगा या ये काम हो चुका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बात बोलना छोड़ देता है कि अरे नहीं ये हुआ नहीं है, ये हुआ नहीं है, और आपके कॉन्शियस माइंड को भी ये पता होता है कि हाँ ये काम हो जाएगा, राइट। ये मुझे लगता है एक फीलिंग है जो कि हमें ये विश्वास दिलाती है कि हमने जिसके भरोसे ये चीज़ को छोड़ी है वो कभी ना कभी सही टाइम पे हम तक पहुंच जाएगी। अब आते हैं कि क्या उसके बारे में सोचना है, नहीं सोचना है। देखो, अगर याद आता है सोच लो, नहीं आता है छोड़ दो। मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बताती हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है लाइफ बहुत बड़ी है, यू नो, बहुत बड़ी है, और लाइफ में कोई छोटी एक चीज़ हमें मैनिफेस्ट नहीं करनी है, राइट। हमें हर चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। मान लीजिए अब जैसे बहुत लोग हैं, प्रेगनेंसी वेबिनार में ज्वाइन हुए थे, बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है जब प्रेगनेंसी वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं डेस्परेशन आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सिर्फ इससे रिलेटेड आप बाकी चीज़ों को भी रिलेट कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि जब बेबी आपको कंसीव करना होता है, जब लोग आपसे बार बार पूछ रहे होते हो ना, तो वो डेस्परेशन बढ़ जाता है। सो एक चीज़ जो मैं आपको कहती हूँ, ये करके देखिएगा, हो सकता है इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिले, आपका डेस्परेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए। आप जब प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर एक दिन मान लीजिए आप अपने बच्चे का नेचर मैनिफेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए उसका कामनेस आप मैनिफेस्ट करो कि मेरा बच्चा बहुत काम है। आप अपना बेबी शावर मैनिफेस्ट करो, आप उस डिज़ायर पे जाओ। देखो, प्रेगनेंसी एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, ठीक है।
उस जर्नी में बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। प्रेगनेंसी सिर्फ एक वर्ड आपको लगता है, लेकिन एक 9 महीने की प्रॉपर जर्नी है। उसके ऑर्गन्स प्रॉपरली बनने चाहिए, बेबी की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आपको कैसा फील होना चाहिए, आपकी लाइफ में आपको आपके हस्बैंड किस तरीके से ट्रीट करें, आपकी फैमिली किस तरीके से ट्रीट करें, आप क्या चीज़ और अपने एक्सपीरियंसेस में ऐड करना चाहते हो। मैनिफेस्टेशन क्या है? डिज़ायर्स का है, क्या है डिज़ायर्स का मतलब होता है एक्सपीरियंसेस। और एक्सपीरियंसेस आज जो आप वीडियो भी देख रहे हो, ये भी एक तरीके का एक्सपीरियंस है जिससे आपको अच्छा फील हो रहा है, राइट? तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, तो ये भी एक आपका मैनिफेस्टेशन है। गेटिंग? अगर आप मान लीजिए आप बहुत उदास हो और आप अच्छा फील करना चाह रहे हो और एकदम से ये वीडियो पॉपअप हो रहा है और आपको अच्छा फील हो रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन को कन्फाइन मत करो, लिमिट मत करो कि अच्छा मुझे सिर्फ इतना ही करना है। प्रेगनेंसी एक जर्नी है, 9 महीना आप मैनिफेस्ट करो ना। 9 महीने के अंदर हर एक दिन आप मैनिफेस्ट करो कि कैसा गुजरना चाहिए, आपको क्या खाना है, क्या फील करना है, क्या चीज़ पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या कहाँ घूमने जाना है, क्या फाइनेंशियल सिचुएशन होंगी। क्योंकि जब मैं राया को मैनिफेस्ट कर रही थी, जिसका नाम मैंने बेबी ब्लू रखा था, तो मैं जब बेबी ब्लू को मैनिफेस्ट कर रही थी तो मोस्टली मेरे दिमाग में ये था कि उसका नेचर कैसा हो, काम हो, हैप्पी बेबी हो। मुझे क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली में रहती हूँ जहाँ मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, और जो मतलब इन लॉज आते हैं या मेरे रिलेटिव्स आते हैं तो वो बहुत रेयरली आते हैं। मम्मी रहती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी रहती है, तो उस समय पीरियड में मुझे ही हैंडल करना होता है। तो मैंने वो भी चीज़ मैनिफेस्ट की कि ठीक है, इफ़ आई एम अलोन, इफ़ आई एम आई एम हैंडलिंग माई बेबी ऑल अलोन, शिवेन और मैं अकेले संभाल रहे, तो हम किस तरीके से हमारा बच्चा हो ताकि हमें भी परेशानी हो। क्योंकि मैं देखती थी यार बच्चे बहुत क्रैंकी होते थे, तो मुझे डर लगता था कि मैं अकेले कैसे कर पाऊँगी। सो आई न्यू दिस पावर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये पावर है और मैं हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, राइट? तो मैंने राया का हर एक इमोशन भी मैंने मैनिफेस्ट किया है कि भाई बच्चा बहुत पीसफुल हो, बहुत काम हो, बहुत हेल्दी हो। एंड टच वुड, आई एम टेलिंग यू, अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ा हो। वी नेवर अटेंड, वी नेवर एक्सपीरियंस दिस, एंड आई फील लाइक it's very much like because of law of attraction, because of universe help, I am doing this and I am manifesting everything, और मेरा नेचर कैसा हो प्रेगनेंसी में, शिवेन का नेचर कैसा हो, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो, क्या मैं काम करना चाहती हूँ, क्या मैं काम नहीं करना चाहती हूँ, अगर मैं काम करना चाहती हूँ तो कितने दिन काम करना चाहती हूँ, यानी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप एक सिंपल प्रेगनेंसी में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप जब एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक डिज़ायर के पीछे पड़े हो, मान लीजिए आप 555 टेक्निक कर रहे हो, 5 दिन आपने उसको दे दिया, अब उसको छोड़ दो, अब दूसरी चीज़ करो, फिर तीसरी चीज़ करो, फिर चौथी चीज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे के ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो, अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करो, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करो। आप किस किस को चाहते हो कि कोई आपके आस पास रहे, आप उनको फोकस करो। बहुत सारी चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी प्रैक्टिस करती हूँ मैं 3 दिन करती हूँ। मेरा है भाई रूल नहीं बोल सकते, बट मेरा फंडा ही है, 3 दिन करो, दैट्स इट। सो आई जस्ट राइट वन थिंग फॉर 3 days विथ फुल फीलिंग। ऐसा नहीं कि उसमें मैं डिसऑनेस्टी करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब वो एक चीज़ कर रही हूँ तो मैं बस उसी पे फोकस रहेगा, वो 3 दिन मेरा फोकस उसी पे रहेगा, फिर मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैं उसी से रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ कर लूँगी, या फिर मैं फाइनेंसेस के ऊपर करूँगी, या फिर मैं यूट्यूब के ऊपर कर लूँगी, या फिर मैं कोई और चीज़ के ऊपर कर लूँगी, तो एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। और आप क्या होता है ना, जब इतने सारे डिज़ायर्स होते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली एक एक करके भूलते चले जाते हो कि आपने क्या किया होता है। और फिर जब आपका वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाता है, वो डिज़ायर खुद आपको याद दिलाएगा, अच्छा तुमने ये चीज़ लिखी थी तो ये चीज़ मैनिफेस्ट हुई। तभी मैं कभी रिकॉर्ड नहीं रखती थी, अब मैं शुरू करी हूँ कि हाँ मुझे रिकॉर्ड रखना है, मुझे लोगों को दिखाना है, क्योंकि लोग प्रूफ मांगते हैं कभी कभी, इमेजिन। लोग मैजिक पे बिलीव नहीं करते, लोग मिरेकल्स पे बिलीव नहीं करते। देयर लॉजिकल माइंड हैज़ बिकम सो कंडीशन, इतना ज़्यादा फर्म और स्टबन हो गया हम लोगों का, मतलब बहुत लोगों का कॉन्शियस माइंड, कि वो प्रूफ मांगता है कि पहले प्रूफ दो तो मैं मानूँ, पहले प्रूफ दो तो मैं मानूँ। तो अगर आप इस लाइफस्टाइल को, इस फ़लसफ़े को आप अगर अडॉप्ट करके बैठे हो कि अगर आप प्रूफ दो तो मैं मानूंगा, तो यू आर नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट मैजिक और मिरेकल्स इन योर लाइफ, क्योंकि मैजिक मिरेकल्स के कभी कभी एक्सप्लेनेशंस ही नहीं होते, राइट?
सो अब मुझे ऐसा लगा है कि हाँ मुझे अब प्रूफ रखने चाहिए, तो आई एम ट्राइंग टू कीप। इतनी सारी किताबें बन जाएंगी यार, रोज़ 3 दिन में तो मैं बदलती हूँ हर एक चीज़ को, तो कितना मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा 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 घर गवर्नमेंट ऑफिस ना बन जाए फाइलों पे फाइलें पड़ी हुई है, धूल में लिपटी हुई है, और मैं एक एक करके आपको बताऊँ। सो एवरी डे यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, यू नो, इवन दिस वीडियो इज़ अ मैनिफेस्टेशन। आपने सिर्फ सोचा होता है और चीज़ हो जाती है, ये भी मैनिफेस्टेशन का एक टेक्निक है। सो यू कैन नॉट कीप रिकॉर्ड्स फॉर एवरीथिंग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसको लिखने के बाद दूसरी चीज़ पे जंप करो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप सरेंडर कर दो। ये मेरा लॉजिक है, राइट? सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।